हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आज अपन पढ़ेंगे बेसिक जो अपने फॉर्मूलाज होते हैं मेंसुरेशन के। मेंसुरेशन मतलब लेंथ, जो मेजरमेंट के जो काम आते हैं, जैसे एरिया मेजरमेंट, पेरीमीटर मेजरमेंट या वॉल्यूम मेजरमेंट। तो उसके जो बेसिक शेप्स और उसके जो बेसिक फार्मूला होते हैं आज अपन वो पढ़ेंगे, जो अपने फील्ड में भी अपने को काम आते हैं। ठीक। तो बेसिक अपन पढ़ेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में अपन मेन क्या क्या होता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब परिमाप। परिमाप या परिधि। और दूसरा एरिया। एरिया के अलावा वॉल्यूम। ठीक है, तो पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम। एरिया मतलब क्षेत्रफल, और वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है, तो किसी भी मतलब अलग अलग शेप का अपन कैसे कैसे निकालते हैं, परिमाप, क्षेत्रफल या परिधि इसको बोलते हैं, और ये आयतन। तो अलग अलग शेप का कैसे निकालते हैं वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो अपन एक एक करके देखेंगे। तो सबसे मेजर जो अपने जो काम आते हैं वो आते हैं रेक्टेंगल या स्क्वायर। ठीक है, तो रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं? आयत। और स्क्वायर को बोलते हैं अपन वर्ग। तो रेक्टेंगल क्या होता है? वह चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं वाला जो शेप है, चार भुजाओं वाली, जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, उसको रेक्टेंगल बोलते हैं या आयत बोलते हैं। जैसे इसकी ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, और चारों कोने पे कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर जिसकी चारों भुजा बराबर होती हैं वो रेक्टेंगल। जिसकी चारों भुजा बराबर होती हैं उसको स्क्वायर या वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई किस शेप को क्या कहते हैं। अब इसका परिमाप का फॉर्मूला। परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप मतलब क्या हो गया? इसकी परिधि मतलब इसकी बाउंड्री की लंबाई को परिमाप या पेरीमीटर कहते हैं। तो बाउंड्री की लंबाई इसकी क्या है? तो बाउंड्री की लंबाई क्या है? 1L, 1B, फिर 1L, फिर 1B। तो मतलब 2L हैं और 2B हैं, मतलब 2L + B। ये क्या हो गया? इसका पेरीमीटर। सेम अगर अपने को एक किसी स्क्वायर का अगर पेरीमीटर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? बाउंड्री की लंबाई। तो बाउंड्री की लंबाई मतलब A + A + A + A, यानी कि 4 टाइम्स A। अब ये काम कैसे आता है? काम आता है, मान लो आपको किसी फील्ड की फेंसिंग लगानी है। कोई आपने एक रेक्टेंगुलर कोई फील्ड है आपका, या स्क्वायर कोई फील्ड है, उसकी आपको फेंसिंग करनी है। फेंसिंग मतलब चारों तरफ तार लगाने हैं, या फिर बोल दें कि किसी कमरे के चारों तरफ आपको थोड़ी थोड़ी टाइल लगानी है ऐसे दीवार में, तो मतलब उसको स्कर्टिंग बोलते हैं।
दीवार से सटा के ऐसे एक एक उंगली के बराबर अगर टाइल ऐसे लगाते हैं तो वो किस लेंथ में आएगी, उसकी काउंटिंग किस में होती है, लेंथ में, रनिंग मीटर में। तो वो लेंथ अपन ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो ये परिमाप या परिधि ऐसी चीजों में काम आती है जहां अपने को बाउंड्री की लंबाई का यूज आए। तो वो चीज रेक्टेंगल में तो कैसे होती है 2l + b, और वर्ग या स्क्वायर में कैसे होती है 4 × a। अभी इसी चीज का अगर अपन एरिया निकालते हैं, ठीक है, तो ये तो इसका पेरीमीटर हो गया। परिमाप मतलब बाउंड्री की लंबाई। इसका यूनिट क्या आता है, अपन जनरल यूनिट लिखते हैं मीटर, ठीक है। इसका भी जनरल यूनिट मीटर, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ एक लंबाई है और लंबाई किसी चीज की किस में होती है, मीटर में, ठीक है। अगर इसी के एरिया की अगर बात करेंगे, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, अगर अपन इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल मतलब इसके अंदर मान लो कोई एक सरफेस है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा उसको क्या उसका सूत्र क्या होता है L × V, लंबाई गुणा चौड़ाई। उसकी जो लंबाई है, उसकी जो L है वो कितनी उसमें है, तो वो जो L है वो B चौड़ाई में है फैली हुई। तो जो L जो लंबाई है वो B चौड़ाई में बिछी हुई है। तो जो क्षेत्रफल आया वो क्या आया L × B, ठीक है। स्क्वायर यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसकी जो L है वो सेम है A × A, तो लेंथ × विड्थ यानी कि A²। इसका यूनिट सबसे जरूरी, कभी भी आपका क्षेत्रफल, लंबाई या आयतन, इनमें से अगर आप कोई चीज निकालते हैं सबसे जरूरी रहता है यूनिट यानी कि इकाई, यानी कि आप किस चीज में उसको माप रहे हैं या फिर किस चीज में आपको उसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है। मान लो लंबाई अपने को किस में दी गई है, मीटर में, और ये भी अपनी किस में दी गई है, मीटर में। तो अपना जो क्षेत्रफल आएगा वो मीटर × मीटर यानी कि वर्ग मीटर आएगा, वर्ग मीटर। सेम ये भी किस में आएगा, वर्ग मीटर में। लिख लेते हैं अपन वर्ग मीटर, या ऐसे SQM, स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई आयतन में एक तो सूत्र कैसे निकलता है, क्या निकलता है, दूसरा उसका इकाई या उसकी यूनिट किस चीज में वो चीज निकल रही है, वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। तो इसको एक करके अपन ने क्या क्या देखा, रेक्टेंगल देखा, स्क्वायर देखा, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो अपन ने स्क्वायर देख लिया और रेक्टेंगल देख लिया। अभी देखते हैं सर्कल। सर्कल को क्या कहते हैं हिंदी में, वृत्त, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं यार। तो वृत्त यानी कि सर्कल किसे कहते हैं, वो शेप जिसका एक केंद्र बिंदु होता है, ये मान लो केंद्र बिंदु है O, और इसकी एक त्रिज्या होती है, त्रिज्या यानी कि इंग्लिश में रेडियस। इसको R क्या है, R है अपना त्रिज्या या रेडियस। तो वो शेप जिसका एक केंद्र बिंदु निश्चित है
और उसकी एक त्रिज्या निश्चित है, उसकी से जो बाउंड्री बनती है, मतलब इस बाउंड्री के लिए ये केंद्र बिंदु और ये त्रिज्या ये निश्चित हो गए, तो ये क्या बन गया अपना सर्कल। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सर्कल या वृत्त। सबसे जरूरी क्या है इसमें, एक तो केंद्र, इसका सेंटर फिक्स होता है, दूसरा उसकी रेडियस। रेडियस एक नाप होता है, केंद्र से बाउंड्री तक का जो दूरी है उसको रेडियस या त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी रेडियस क्या है r। अब इसके लिए सूत्र देखेंगे। सबसे पहले इसकी परिधि, तो परिधि क्या कहलाती है, परिधि या परिमाप। तो इसकी बाउंड्री की जो लंबाई है, वृत्त की बाउंड्री की जो लंबाई है वो होती है 2 पाई r। क्या होती है, 2 पाई r। ये अपने को किस चीज में जरूरत पड़ती है इसकी, मान लो कोई गोल है, जैसे कुआं है, कुआं कैसा रहता है, गोल रहता है, तो उसकी जो लंबाई है, बाउंड्री की लंबाई, वो उसको किससे निकालेंगे, 2 पाई r, यानी कि परिधि उसकी। दूसरा इसका जो क्षेत्रफल आएगा, एरिया, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, उसका क्या सूत्र होता है, उसका सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो सर्कल का जो क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल यानी कि इसके अंदर का, यानी कि जैसे पेंट एरिया है, अगर कोई ऐसे गोल मैंने शेप बनाई है तो उसमें कितने स्क्वायर मीटर पेंट आएगा, तो वो किस में आता है, क्षेत्रफल में आएगा, और उसका सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो वही इसमें भी यूनिट का ध्यान रखेंगे, इकाई का। जैसे रेडियस अगर अपने को मीटर में है तो 2 पाई r, ये किस में आ जाएगा, मीटर में आएगा। इसमें मीटर गुणा मीटर हो रहा है, रेडियस का स्क्वायर, तो क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है। मीटर स्क्वायर या फिर किसी भी लंबाई की यूनिट के वर्ग में होता है। SQM स्क्वायर मीटर, स्क्वायर mm, या कोई भी हो जिसमें अपना रेडियस है उसी यूनिट के स्क्वायर में होता है। जनरल अपन इसको मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने सर्कल के बारे में पढ़ा। सर्कल की केंद्र से बाउंड्री तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, इसकी जो परिधि होती है यानी परिमाप, इसको सरकमफेरेंस भी कहते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। अगला अपना शेप है, मान लो त्रिभुज। त्रिभुज, त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल। तीन भुजाओं वाली बंद शेप को, बंद जो आकार है, तीन भुजाओं वाली बंद शेप को अपन क्या कहते हैं, त्रिभुज या ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की क्या है, तीन भुजा होती हैं। दूसरा, अंदर के कोणों का योग कितना रहता है, मान लो ये ABC है, तो अंदर के कोणों का योग रहता है 180 डिग्री। ठीक है,
तो त्रिभुज में अपने को क्या निकालना है? सबसे पहले तो मान लो इसकी ये साइड है ए, ये साइड है इसकी बी, ये साइड है इसकी सी, और अगर ये इसके जो एक परपेंडिकुलर अपन ने डाला, इस परपेंडिकुलर, और इसकी लेंथ है कुछ मान लो h, ठीक है। तो अभी अपन इसकी दो ही चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पेरीमीटर। तो किसी भी शेप का पेरीमीटर क्या आता है? बाउंड्री की टोटल लंबाई को पेरीमीटर या परिमाप कहते हैं। सबसे पहले क्या जरूरी है? आप वो शेप को देखें, पढ़ें, उस शेप को बनाएं, उसकी बाउंड्री की जो कुल लंबाई होगी उसी को उसकी पेरीमीटर या परिमाप कहते हैं, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री की कुल लंबाई क्या होगी? a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। दूसरा, अगला देखते हैं इसका एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया या क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसका? हाफ इंटू बेस। बेस किसको बोलेंगे? जिससे अपने को उस लंब की भुजा पता हो। मतलब ये अगर बेस मान लिया, क्योंकि इससे अपना ये लंब जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये बेस क्या मान लिया अपन ने? b इंटू ऊंचाई। ऊंचाई मतलब तीसरे वाले पॉइंट की इस बेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 अंश पे जो दूरी है, तीसरे वाला जो पॉइंट है उस बिंदु की हमने बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला, उससे जो दूरी है उसको बोलते हैं हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसको इसका क्षेत्रफल इससे निकालते हैं, ठीक है। ये तो हो गया जब अपने को आधार पता हो और उससे उसकी हाइट जब अपने को पता हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? हाफ बेस इंटू हाइट। अब एक दूसरा एक केस देखते हैं जब अपने को ये h नहीं पता रहेगा। मान लो आपको कोई भी ट्रायंगल दे दिया और आपको h नहीं दिया, केवल ये दे दिया कि एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड क्या है? a b c। तो उस केस में क्षेत्रफल अपन एरिया निकालते हैं, एरिया या क्षेत्रफल, ठीक है। ये बहुत जरूरी सूत्र है, इसको बोलते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला मतलब क्या कहता है? ये कहता है कि आपके पास तीनों भुजाएं हैं, तो आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ट्रायंगल का? तो वो कहता है सबसे पहले आप निकालो s। s क्या होता है? s बोलता है कि a प्लस b तीनों भुजाओं का योग बटा 2, उसको बोलता है s, ठीक है। तो सबसे पहले आप s निकालेंगे। तो एरिया जो क्षेत्रफल का जो सूत्र इससे बनता है वो बनता है अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। तो ये जो आएगा ये आपका क्या आ जाएगा? ट्रायंगल का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला है। जब आपके पास बेस और हाइट नहीं रहेगा, आपके पास सिर्फ तीन भुजाएं दी हुई रहेंगी, तब आप ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? हेरोन्स फॉर्मूला से। हेरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? सबसे पहले आप s निकालो। s का मतलब सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। जो पेरीमीटर था इसका, जो इसका परिमाप था उसका आधा। तो सेमी पेरीमीटर निकालो s, सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप निकालो और फिर सूत्र लगा दो अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये ही क्या हो जाएगा आपका? ट्रायंगल का क्षेत्रफल, ठीक है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत केसेस में मैक्सिमम टाइम अपने को h नहीं दिया रहता। तो जब h नहीं दिया रहेगा तब अपन इस
फॉर्मूले का यूज करेंगे, लिख लीजिए। ये फॉर्मूला बहुत काम आता है, अभी इसका यूज देखते हैं। इसको हटाता हूं पहले मैं। देखते हैं यूज ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला, यूज ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला का यूज क्या है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने में काम आता है। कैसे? मान लो आपको एक क्वाड्रिलेटरल, आप गए किसी खेत में, आपको बोला गया इस क्षेत्र का, इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है। खेत की 4 बाउंड्री हैं। मान लो एक बाउंड्री ऐसे है, दूसरी बाउंड्री थोड़ी टेढ़ी है, तीसरी बाउंड्री ऐसे है, चौथी बाउंड्री ऐसे है। ठीक है, आपको खेत बता दिया, यानी कि एक एरिया आपको बता दिया, एक प्लॉट आपको बता दिया कि इसका आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल या एरिया निकालना है, कितने स्क्वायर मीटर का है या कितने स्क्वायर फुट का है, वो आपको निकाल के देना है। आपके पास एक टेप है, तो आपने टेप में नापना चालू किया। तो मान लो ये है अपना कितना, 10 मीटर ये है, ये 7 मीटर है, ये 9 मीटर है और ये अपना 13 मीटर है। ठीक है, आपने पहले चारों बाउंड्री निकाल ली। फिर आप क्या करिए, आप एक डायगोनल और निकाल लीजिए। मान लो ये डायगोनल है यहां से यहां तक का, आप एक डायगोनल मतलब एक कोने से लेके और एक कोना छोड़ के एक कोने की दूरी और निकाल लीजिए। तो मान लो ये है अपना 18 मीटर। ये आपको 3 चीजें मिल गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके अंदर में 2 ट्रायंगल बना के, ये एक त्रिभुज बना दिया, ये एक त्रिभुज बना दिया, और दोनों का ये निकालेंगे अपन क्षेत्रफल किससे? हीरोन्स फॉर्मूला से। तो यहाँ पे आपका हीरोन्स फॉर्मूला काम आता है, या फिर कहीं पे भी और भी जगह काम ले सकते हैं। आपको बस एक ट्रायंगल क्रिएट करना है जिसकी आपको 3 भुजाएं पता हो, तो आप इस फॉर्मूले के यूज से उसका क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ 1। तो सबसे पहले 1 वाले का S1 क्या निकालेंगे? S निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, तो क्या होगा? 10 प्लस 13 प्लस 18 बटे 2, तो कितना हो जाएगा? 18 और 13 31 और 10 41, तो 41 बटे 2 20.5 मीटर। ठीक है, ये S1 आ गया। S2 निकालेंगे, S2 मतलब दूसरे ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर, तो क्या है? 18 प्लस 9 प्लस 7 बटे 2, तो 18 और 9 27 और 7 34, 34 बटे 2 कितना हो गया? 17। तो इसका S2 आ गया 17। अब एरिया ऑफ 1, फर्स्ट वाले का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ 1 अंडर रूट S कितना है? 20.5 ही लिख देते हैं, इंटू S माइनस A, S माइनस फर्स्ट साइड, तो 20.5 माइनस 10 कितना बचा? 10.5, इंटू S माइनस B कितना? 13 मीटर, तो 20.5 माइनस 13, तो कितना बचा? 7.5, गुणा S माइनस C 20.5 माइनस 18, तो कितना बचा? 2.5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे भाई? सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो पॉइंट हटा के, नीचे में अपना कितना हो जाएगा भाई? पॉइंट हटाया 10 आया नीचे,
पॉइंट हटाया 10 आया, पॉइंट हटाया 10 आया, इसका पॉइंट हटाया इसके नीचे 10 आया, इसका पॉइंट हटाया इसके नीचे 10 आया, नीचे कितना आ गया 4 जीरो आ गया, मतलब 2 जीरो लग के बाहर 1/100 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा 20.5 इंटू 10.5 इंटू 75 इंटू 25। अच्छा देखो इसमें 25 है, इसमें 25 है, ये 25 है और ये 25 या 75 है, तो मतलब ये 25 अपना बाहर आ गया। दोनों के अंदर क्या है 25 है ना। अंडर रूट मतलब क्या है कि अंदर आपको दो के जोड़े बनाने हैं फैक्टर करके, और उस 2 के जोड़े में से एक चीज को बाहर लिखना है, वही अंडर रूट सॉल्व हो जाता है। अंदर जो बचता है उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 4 थे 10 के जोड़े, तो 4 में से 2 10 बाहर ले लिए, मतलब 100 बाहर आ गया नीचे से। ऊपर में इसमें 25 है भाई, ये 25 है, ये 75 है, तो 75 भी 25 या 75, तो ये 75 के अंदर भी एक 25 है, तो 2 25 हो गए, तो एक 25 बाहर ले लिए। अब इसको देखते हैं, तो ये है 205, ये है 105, तो दोनों के अंदर 5 तो है ही कम से कम, तो इंटू 5 अपन ने बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या बचा इंटू, इसमें डिवाइड करेंगे 5 का, 5 एक 20, 5 एक 5, इंटू इसमें डिवाइड करेंगे 5 का 21, इंटू इसमें से अपन ने 25 बाहर निकाला था तो 3 बचा, तो ये 3 चीजें अंदर बची हैं, तो 25 बचे 125 इंटू, अच्छा ये इसमें 3 है और इसके अंदर भी एक 3 है, 3 7 या 21, तो एक 3 भी बाहर आ जाएगा अपॉन 100। अंडर रूट में क्या रह गया 41 इंटू 7, तो 7 इंटू 41, 7 1 7, 7 4 28, 287 अंदर रह गया और बाहर आ गया इतना 125 दिया 375, 100 का भाग देंगे तो 3.75 मल्टीप्लाई अंडर रूट में 287, ये अपना आंसर आ गया। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, आपको अंडर रूट थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया अपना A1 अपना आ गया। ठीक है, अब A2 भी सॉल्व कर लेंगे। A2 क्या हो जाएगा भाई अंडर रूट ऑफ S कितना है S2 में 17 इंटू S माइनस A 17 माइनस A, ओके, तो 17 माइनस 18 तो हो नहीं सकता है, तो ये अपना सेव हो गया है गलत। ठीक है गाइस, 16 ये अपना डायमेंशन अपन ने एज्यूम किया था 18, लेकिन ये 18 नहीं हो सकता है, क्योंकि जब अपन S माइनस A कर रहे हैं यानी कि 17 माइनस 18 कर रहे हैं तो नेगेटिव कहा जा रहा है, मतलब ये जो डायमेंशन है ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, कोई नहीं, बाकी अपन ने नॉट पॉसिबल क्यों है, क्योंकि अपना जो सेमी पेरीमीटर जो आ रहा है वो इससे छोटा आ रहा है, तो अगर अपन S माइनस A करते हैं यानी 17 माइनस 18 करते हैं तो माइनस 1 आ रहा है, और रूट के अंदर में नेगेटिव होता है तो वो सॉल्व नहीं होता, मतलब उसका कोई क्षेत्रफल नहीं है, मतलब वो शेप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ऐसे करके। ठीक है, कोई नहीं, अपने को हीरोन्स फॉर्मूला का यूज सीखना था, अपने को पता लग गया। क्या पता लगा कि एक क्वाड्रिलेटरल को अपन 2 त्रिभुज में तोड़ लेंगे, 2 त्रिभुज तोड़ के दोनों के अंदर अलग अलग हीरोन्स फॉर्मूला लगा के उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और टोटल जो क्षेत्रफल जो आ जाएगा वो आ जाएगा A बराबर A1 प्लस A2, जो दोनों का जो क्षेत्रफल आता है उसको ऐड कर देते हैं, वही अपना क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए। ठीक है, इसको हटाओ। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, रेक्टेंगल पढ़ लिया, स्क्वायर पढ़ लिया, सर्कल पढ़ लिया, ट्रायंगल पढ़ लिया, और रह गया अपना एक शेप और है जो जनरल काम आता है, उसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज।
ठीक है। समलंब, अच्छा इसको सम लिखते हैं, समलंब चतुर्भुज, ठीक है, इसको ऐसे कर दो, समलंब चतुर्भुज। तो ट्रेपेजियम या समलंब चतुर्भुज क्या कहते हैं? एक शेप अपन बना लेते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। ऐसा चतुर्भुज, ऐसा क्वाड्रिलेटरल, 4 भुजाओं वाली जो शेप है, ऐसी शेप जिसमें आमने सामने वाली भुजाएं, यानी कि अगर ये ए बी सी डी है तो आमने सामने वाली भुजाएं क्या होंगी? पैरेलल। ए बी मतलब एक पेयर, कोई जोड़ा। मैंने अभी यही क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में जाके कहीं मिल जाएंगे। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब क्या है कि एक जोड़ा क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। एक जोड़ा क्या होना चाहिए? समांतर, या वन पेयर ऑफ साइड्स टू बी पैरेलल। तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम या फिर समलंब चतुर्भुज। एक ये होता है, और ठीक है। तो इसका अपन पेरीमीटर और एरिया कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले बात करेंगे पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं है, जो भी चारों साइड की जो लंबाई होगी, मतलब ए बी सी डी, चारों साइड की ये लंबाई है, तो पेरीमीटर या परिमाप या बाउंड्री की लंबाई को a प्लस बी प्लस सी प्लस डी करके निकालेंगे। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। दूसरा आते हैं अपन एरिया पे। तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी बहुत काम आता है। काफी केसेस में अपने को ऐसी शेप मिल जाती है जिसकी आमने सामने वाली साइडें क्या है? पैरेलल हैं। तो उसके लिए एरिया के लिए, लेकिन इसमें एक जरूरी कंडीशन है, वो है जो साइड पैरेलल हैं उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को पता होनी चाहिए। मान लीजिए अभी यहाँ पे h है, लेकिन ये अपने को पता होगी, तभी अपन इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो एरिया कैसे निकालते हैं इसका? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर हाइट। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाता है? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। ठीक है, सीधा सीधा एक 1/2, इसके क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए है और सी है। a प्लस सी इंटू उनके बीच की डिस्टेंस, उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? h। तो 1/2 a प्लस सी इंटू h को इसके एरिया का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा जो पैरेलल हैं उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेनी है। और इन दोनों को जोड़ते समय भी जो दो रेखाएं, जो दो साइड्स पैरेलल हैं, समांतर हैं, उन्हीं को जोड़ना है, तभी यह फॉर्मूला सही है। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं अपन वॉल्यूम पे। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं या आयतन कैसे निकालते हैं?
तो सबसे बेसिक जो शेप होती है वो होती है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड मतलब क्या है? क्यूबॉइड मतलब है एक डब्बा। एक डब्बा मतलब जिसकी सारी जो फेसेस हैं, जिसके जो सारे वॉल्स हैं, जिसकी जिन जिन चीजों से वो मिलके बना है, एक 3D शेप है, वो सारे क्या होने चाहिए? रेक्टेंगुलर होने चाहिए। मतलब ये एक रेक्टेंगल, अब एक और, ये एक इसका ये बेस रेक्टेंगल, ये टॉप रेक्टेंगल, ठीक है। इनके साइड वाले भी सारे क्या हैं? रेक्टेंगल है। ये टॉप वाला भी रेक्टेंगल है, ये नीचे बेस वाला भी रेक्टेंगल है, इस साइड में भी रेक्टेंगल है। तो मतलब रेक्टेंगुलर जिसके सारे फेसेस हों, सारे जिसके चेहरे हर तरफ से क्या हो? रेक्टेंगल हो, उसको क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड हो। और आमने सामने वाले जो हैं वो सेम रेक्टेंगल होते हैं, मतलब ये रेक्टेंगल इस रेक्टेंगल के बराबर होता है। तो इसमें से डायमेंशंस कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले लेंथ, तो नीचे में क्या है? मान लो ये इसका बेस हो गया, क्यूबॉइड में ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, ये इसका छत हो गया। ये इसका छत हो गया, बाकी ये अपना साइड का हो गया, ये साइड फेस। ठीक है, ये उस साइड का फेस हो गया, एक ये पीछे हो गया। तो ये क्या है? ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, ये इसकी विड्थ है, ये इसकी क्या है? हाइट है। अब ये एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये विड्थ है, ये भी विड्थ है, ये भी विड्थ है, ये सब क्या है? ये सब बराबर हैं। और हाइट 1 2 3 4। मान लीजिए एक कमरा, एक कमरा क्या होता है? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होता है जिसकी आमने सामने की वाली दीवारें समान होती हैं, फ्लोर और रूफ बराबर होते हैं। तो एक कमरा, उसके अंदर कितने फेस हुए? 6 फेस होते हैं, 4 दीवारें, एक छत, एक नीचे फ्लोर। तो उस शेप को क्या बोलते हैं अपन? क्यूबॉइड। और हिंदी में बोलते हैं इसको घनाभ। तो घनाभ में सबसे पहले तो अगर अपन क्षेत्रफल की बात करेंगे, एरिया। अब एरिया इसमें 2 तरीके का पूछा जाता है। एक तो ओवरऑल एरिया है, टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल एरिया। टोटल एरिया मान लीजिए कि अपने को चारों तरफ का ऊपर नीचे सारा एरिया अगर निकालना है तो उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, TSA। ठीक है, उसका सूत्र क्या होता है भाई? नीचे एक रेक्टेंगल के एरिया का सूत्र क्या होता है? L इंटू बी। ठीक है, तो ऐसे L इंटू वाले कितने हैं? 2 हैं। अब ये वाला भी बगल में एक रेक्टेंगल है भाई, 2 तो हो गए L इंटू बी वाले, प्लस 2 हो जाएंगे साइड में क्या है? B इंटू एच, 2 हो गए B इंटू एच वाले, प्लस ये हो गए B इंटू एच वाले, ये साइड वाले, इस साइड वाले। अभी देखते हैं अपन फ्रंट। तो जो फ्रंट वाला है इसमें क्या है? एक तो L है लंबाई, और चौड़ाई जो है अगर इसको एक रेक्टेंगल माना जाए तो चौड़ाई क्या है? H है। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल इंटू एच। तो 2 तीनों में से कॉमन आ गया, तो क्या आ गया? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच। ये इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लीजिए कैसे आया।
ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा पूर्ण या कुल बोलते हैं इसको। दूसरा एक और होता है, इसको थोड़ा हटा देते हैं। ठीक है, दूसरा रहता है एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। या आपसे पूछा जाए कि केवल अपने को दीवालों का निकालना है, तो दीवालों में क्या आ जाएगा, उसका जो सूत्र होता है इसके लिए 2l + b × h। अब ये कैसे आया? दीवालों के क्षेत्र में क्या है, एक तो अपना l × h है जो फ्रंट और बैक वाला है। फ्रंट और बैक वाला क्या है? 2 × l × h। दो है ना अपने भाई, सामने वाला और पीछे वाला क्या है? लंबाई × ऊंचाई। और साइड वाला ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, इसका क्षेत्रफल क्या है? ये b × h। तो ऐसे कितने हैं? दो हैं, तो 2 × b × h। अब दोनों में क्या कॉमन है? तो दो कॉमन है, दो हमने आगे लिख दिया। एक h कॉमन है, h अपन पीछे लिख देंगे। बीच में क्या बचा? l बचा + b बचा × h बचा। तो ये इसका क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये किस चीज में काम आता है? मान लो आपने को पेंटिंग का एरिया निकालना है अंदर का, तो पेंटिंग के एरिया में ये अपना काम आता है। दूसरा, मान लो आपको शटरिंग का एरिया निकालना है। आप जब मान लो ये एक शेप है, ये एक क्यूबॉइड है, ये एक कोई अपने को ऐसे एक नींव ऐसे बनानी है, एक फुटिंग, एक फाउंडेशन अपने को ऐसे बनानी है जो कि इतनी मोटी होनी चाहिए, यानी कि h मोटी होनी चाहिए, एक तरफ l होनी चाहिए, एक तरफ b होनी चाहिए। तो उसमें शटरिंग कितनी लगेगी? शटरिंग मतलब अगर उसमें अपने को कंक्रीट भरना है, उसमें अपने को ठोस भरना है कुछ, तो उसके चारों तरफ अपने को कितना प्लाई या सपोर्ट देना पड़ेगा जिसके अंदर वो भर जाएगा। तो वो किस में निकलता है? स्क्वायर मीटर में। स्क्वायर मीटर यानी कि क्षेत्रफल। तो उसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? 2 × l + b × h। क्योंकि वो अपन नीचे तो लगाएंगे नहीं, नीचे तो ग्राउंड रहेगा, ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। ऊपर कहां भगा जा रहा है कोई चीज, तो अपने को चारों तरफ एक सपोर्ट देते हैं। वो अपन किस में कैलकुलेट करते हैं? स्क्वायर मीटर में। उसको क्या बोलते हैं? सपोर्ट को शटरिंग। ठीक है, और उसका सूत्र क्या होता है? 2 × l + b × h। ठीक है, आपको नहीं समझ आ रहा है ऐसे, तो आप क्या करिएगा, आप चारों तरफ का टोटल लंबाई निकालिए। टोटल लंबाई चारों तरफ से कितना हो जाएगा भाई? दो तो l आ जाएंगे, 2 × l + b। और वो कितनी हाइट में है? कितनी हाइट में ये l + b लगा हुआ है? h में। तो वो क्षेत्रफल टोटल कितना हो जाएगा? 2 × l + b × h। ठीक है, तो ये अपना स्क्वायर मीटर में निकलता है, वर्ग मीटर में निकलता है। इसका इकाई है वर्ग मीटर। जहां दिया गया है कि l b h किस में है? मीटर में है। ठीक है, तो उसकी जो शटरिंग एरिया जो निकलता है वो कैसे निकलता है? 2 × l + b × h। ये शटरिंग का स्क्वायर मीटर है। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रफल। अपन ने दो तरीके के क्षेत्रफल पढ़े, एक कुल पृष्ठीय या पूर्ण पृष्ठीय, और एक अपना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र वाले में क्या आता है? दीवालों का क्षेत्रफल आता है। मान लो अपने को किसी कमरे को अंदर से पेंट करना है, तब ये लगेगा। आपको किसी फुटिंग को, किसी नींव को भरना है, उसमें जो शटरिंग जो लगेगी, उस शटरिंग का स्क्वायर मीटर जो आएगा, उसके लिए ये सूत्र लगेगा। ठीक है, ठीक है। बात करेंगे इसके आयतन की। आयतन, आयतन मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, उसके अंदर कितना चीज, वो कितनी चीज को कैरी कर सकता है, उसके अंदर कितना सामान अपन रख सकते हैं, उसको आयतन कहते हैं।
उसके अंदर कितना घन मीटर कितनी कैपेसिटी उसकी है, उसको आयतन कहते हैं। उस आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये बहुत जरूरी सूत्र है, ये बहुत आसान भी है लेकिन इसको याद रखना जरूरी है। क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसके अंदर कितना, मान लो आपको निकालना है कितना इसके अंदर जल आ सकता है। ये कोई कंटेनर है, ऐसा एक जार है, उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, कितना एम क्यूब आ सकता है। तो आपको क्या करना है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करना है। या फिर ऐसी कोई फुटिंग है जो अभी अपन बता रहे थे, उसके अंदर कितना कंक्रीट आएगा, कितना उसके अंदर मसाला आएगा, वो किससे निकालेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। किसी भी चीज का, मान लो आपको सॉलिड कोई चीज दी गई है, मान लो कोई प्लेट दी गई है आपको, उसका आपको वजन निकालना है। तो वजन निकालने के लिए सबसे पहले उसका आयतन निकालना पड़ता है। आयतन निकालने के बाद उसका जो घनत्व होता है, घनत्व से गुणा कर दो तो आपका वजन निकल आएगा। तो आयतन, ये जो क्यूबॉइड है, इसका जो सूत्र है ये बहुत जरूरी है, आपके बहुत एप्लीकेशंस में ये काम आता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अपन ने क्यूबॉइड की 3 चीजें पढ़ ली, एक उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा आयतन। कौन सी किस चीज में काम आती है वो भी अपन ने देख ली। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं क्यूब या घन। तो क्यूब या घन, वह शेप, कमरे जैसी शेप रहती है ये भी। वह 3D वर्ग का जब 3D शेप बनाते हैं, वर्ग क्या होता था? जिसकी चारों भुजाएं क्या रहती हैं? बराबर रहती हैं। उसी का जब 3D प्रिज्म जब बनाते हैं तो वो क्या बना लेता है? वो बना लेता है घन यानी कि क्यूब। ठीक है, तो ये क्या बन गया अपना? क्यूब। इसकी सभी साइड्स क्या हैं? बराबर हैं, इसको बोलते हैं घन या फिर क्यूब। अपन कंक्रीट का क्यूब बढ़ते हैं ना, कितने का बढ़ते हैं? उसमें ये बराबर क्या रहता है? 150। ठीक है, तो अपन कंक्रीट का क्यूब बढ़ते हैं 150। तो इसमें भी सेम सूत्र बताएंगे अपन। टी ऐसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा? सारी साइडों का क्षेत्रफल निकालना है। अपने पास कितने फेस हैं? 6। एक फेस का क्षेत्रफल क्या आएगा? जैसे मान लो ऊपर वाला ही, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, a स्क्वायर। ये आ गया अपना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि केवल 4 दीवारों का अपने को क्षेत्रफल निकालना है, चारों तरफ का। बेस और टॉप इसके अंदर नहीं रहता है, CSA। तो ये कितना आ जाएगा? 4 का निकालना है ना, एक का कितना रहता है? a स्क्वायर। अब आते हैं इसके आयतन पे, यानी कि वॉल्यूम या आयतन। अगर ऐसी कोई फुटिंग है, कोई बर्तन है, उसके अंदर कितने अपन कोई चीज डाल सकते हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका जो वॉल्यूम है उसका सूत्र क्या रहता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अभी अपन ने पढ़ा क्यूबॉइड में यानी घनाभ में, सेम इसमें लगाएंगे। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है? बराबर है। तो क्या आएगा सूत्र? a का क्यूब। इसका यूनिट रहता है क्यूबिक मीटर, घन मीटर। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। ठीक है गाइस, थोड़ा सा बचा है तो कल अपन इसको, मतलब अगले लेक्चर में इसको पूरा भी करेंगे और इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।